Junaid and Ravindra. Okay. Already we have discussed also such questions. मैंने पूरा एक सीरीज डाल रखा है. यू मस्ट गो इन द, अभी लाइव सेशन चल रहा है आपका. आप एक चैनल है आपका एल्बर्ट जोशी नाम से, ठीक है, इन यूट्यूब. ओके. और कुछ बच्चों ने इसमें जो लेक्चर्स जो प्रीवियस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो मिस कर लिया है. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट प्लीज आप नेक्स्ट डे का इंतजार कीजिए. नेक्स्ट डे आपको यूट्यूब के इसी चैनल पे आपको ये लाइव सेशन मिल जाएगा, ठीक है. और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं मेरे से, आप उसमें जाइए. एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैंने पूरा अभी तक के नेप्टल में, गेट में, जहां जहां जो जो क्वेश्चन आए हैं मैंने सारे डाल रखे हैं. मैंने वहां बहुत एक्सप्लेन अच्छा कर रखा है. नाउ हियर आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट, ठीक है. मैं आपको हल्का फुल्का बताऊंगा. यहाँ पर हियर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ये बच्चे है आईएन के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है. गेट 2020 जो आईएन के स्टूडेंट हैं, दे हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज fz is equal to 1 upon z plus a where a is greater than 0 the value of the integral. आपका इंटीग्रल है क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब होता है fz dz over a सर्किल c with center minus a 0 and radius r is greater than 0 evaluated in the anti-clockwise direction is a is 4 pi i, b is equal to minus 2 pi i, c is equal to 0 and d is 2 pi i. पहले तो आपको एक चीज नोट करना है, वन फॉर्मूला, ठीक है. द फॉर्मूला इज एफ एन ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी मीन्स आपका जो कंटूर, दैट इज अ कंटूर, क्लोज्ड कंटूर, एंड एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1, ठीक है. यहां पर जो एन है आपका, ठीक है, दैट इज द वैल्यू, ठीक है. तो इस एन का मतलब क्या है, इसका मतलब है एन टाइम्स आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. अगर आपको एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं करना है, यानी कि योर फंक्शन f0 का मतलब है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना है. यू विल नेवर राइट जीरो हियर इन दिस कंडीशन, यू विल राइट f ऑफ ए. आपको क्या लिखना है, f ऑफ ए. यू विल नॉट डिफरेंशिएट. f0a का मतलब यू विल नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है. यहां पर आपका n बिलोंग कर रहा है z प्लस में, ध्यान रखना चाहिए. z प्लस का मतलब आपका, z प्लस का मतलब है, z प्लस भी नहीं बोलेंगे हम क्योंकि जीरो आपका नहीं आएगा इसमें, ठीक है. इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, बिलोंगिंग टू z, z प्लस इंक्लूडिंग टू जीरो. ओके, जीरो भी है इसमें, ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ a इज इक्वल टू, आपका ये हट जाएगा क्योंकि जीरो फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड, और आपका जीरो हो जाने से क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए की पावर 1 और आपका डीजेड हो जाएगा, ठीक है. तो आपका फंक्शन ये बन गया. अब ये फंक्शन हमारे इसके लिए काम आएगा. देखो ये फंक्शन क्या पूछा है, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस ए, ठीक है. अब देखना है आपको सेंटर कहां है, माइनस ए और जीरो पर है. तो दिस इज माइनस ए का मतलब यहां पर माइनस ए, ठीक है. सेंटर माइनस ए है, जीरो, एंड रेडियस आर इज ग्रेटर देन जीरो. अब रेडियस कितना हमको पता नहीं, आई डोंट नो. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इसका क्या वैल्यू होगी. देखो एफजेड, ये लाइन एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है. एफजेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस ए. फंक्शन अगर आपका ये है, अगर हम यहां रखेंगे, ये पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड प्लस ए डीजेड बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है. अब देखो ये वैल्यू है तो यानी कि यहां आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू 2 पाई आई इंटू 2 पाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड और जेड माइनस ए की पावर एन डी जेड हो जाएगा. ही इज आस्किंग दिस इफ आई विल पुट इट हियर. यहां प्लस है तो आप एक काम करो, जबरदस्ती माइनस बनाओ. हमको क्या करना है, आपका एफ जेड कितना हो जाएगा, आपका 1 अपॉन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. चीजों को ढंग से समझना, ठीक है. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. यू हैव टू फाइंड दिस 1 अपॉन जेड प्लस सी. तो जेड प्लस ए को मैंने क्या लिख दिया, जेड माइनस, अपना जैसा फॉर्म लिख दिया, जेड माइनस माइनस ए की पावर 1. तो एफ जेड क्या है, यहां पर एफ जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहां 1 है तुम्हारा. यानी कि अगर आपका एफ जेड इज इक्वल टू 1 है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, आपका एफ ऑफ ए भी 1 ही रहेगा. इट मीन्स दैट सो दिस वैल्यू इट इज इक्वल टू दिस. आपका ये बराबर क्या होता है, ये होता है. एफ ऑफ ए क्या है, 1 है, तो आपका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई आई ही आ जाएगा. योर आंसर इज इन दिस कंडीशन 2 पाई आई. ओके, यू कैन चेक इट, ठीक है.
तो आपका एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है, ये आपका आईएन में पूछा गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, आई विल ऑल्सो इरेज इट, आई थिंक दैट यू हैव रिटन, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं, यू कैन गो देयर एंड चेक। क्वेश्चन क्या है देखो, कंसिडर ए प्लेन एक्स वाई दैट इज जेड इज इक्वल टू 0 हैविंग वेक्टर, ये भी आपका IN 20 में आया है आपका, ठीक है। मैंने हर चीज के लेक्चर डाल रखे हैं ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस, आप जाइए वहां पर, आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कोई नहीं दे सकता। देखो कंसिडर ए प्लेन एक्स वाई that is z is equal to 0 having vector a and b such that a is not equal to ab, the vector perpendicular to z is equal to 0 plane is। एक सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बहुत कुछ लिखा है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है यहां देखो, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू z is equal to 0 प्लेन। अगर आपने हाई स्कूल किया है, इफ यू हैव डन योर हाई स्कूल, दिस इज योर एक्स प्लेन, दिस इज वाई प्लेन, दिस इज जेड प्लेन। आपका एक्स में क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई होता है, और यहां पर क्या होता है, जे होता है, यहां पर क्या होता है, के होता है। अब क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग ए बी, ठीक है, ए बी यहां कहीं होंगे, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन में कौन होता है, इसमें के होता है। एक सेकंड का क्वेश्चन, ओनली 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड यू कैन सॉल्व इट, डोंट जस्ट थिंक मोर एंड मोर, ज्यादा नहीं सोचना लाइफ में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड यू दैट they have asked me this question also, it has come in your IN, okay. So Nikhil, he has asked me this question, this question it has come for the IN student, I will erase it, this is the probability question, okay, and also it has come for the IN student, the probability question already we have solved more than 25 or 30 probability वीडियोज, यू कैन गो देयर। आपके मैंने बहुत सारे प्रोबेबिलिटी और स्टैट की मैंने पूरा कोर्स डाल रखा है, यू कैन गो देयर, ठीक है। यहां पर हमको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। मैं टोटल 150 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, मे बी मोर देन क्वेश्चन। 2 बैग्स, आपके 2 बैग्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, हैविंग रेड एंड ब्लू और ब्लैक, आपके क्वेश्चन में ब्लैक लिखा है, ठीक है। आप बोलोगे ब्लैक क्यों लिखा है, ब्लू क्यों नहीं लिखा आपने, बॉल्स, ठीक है। बैग ए, आपका 2 बैग हैं, एक बैग ए कंटेन्स, देखो ये क्वेश्चन बार बार आता है, कंटेन्स 7 रेड, खाली वैल्यू चेंज करता है, 7 रेड एंड 3 ब्लू। देखो यहां क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, दिस इज ब्लू, ओके, दिस इज ब्लू, ये आपका ब्लू है, नॉट, दिस इज नॉट ब्लैक। इससे ब्लैक ब्लू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, देयर इज नो, ठीक है। इशू 7 रेड एंड 3 ब्लू, वाइल बैग बी हैज 3 रेड एंड 7 ब्लू, ठीक है। balls, so he is asking the probability if ball drawn is red, if ball drawn is red, अगर आपका रेड होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, फ्रॉम ए, बट ये बोल रहा है फ्रॉम ए, ठीक है। अगर आपका जो हमने बॉल निकाला और वो निकाला और वो ए से हो, देखो बैग के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, यू कैन गो देयर। आपका यहाँ 2 बैग हैं, पहला बैग एक ये है, दूसरा बैग एक ये है, ठीक है। दिस इज द बैग नंबर ए एंड दिस इज द बैग नंबर बी। इन द बैग नंबर ए और कंटेनर नंबर ए एंड कंटेनर नंबर बी, इन द कंटेनर नंबर ए यू हैव 3 एंड 7 you have 7 red and 3 blue, 7 red and 3 blue, this is the red and this is blue, and while bag B, this is bag B contain 3 red, इसमें क्या है आपके 3 रेड हैं और आपके 7 ब्लू हैं, ठीक है। ओनली वैल्यू चेंज कर ली उसने। इफ बॉल ड्रॉन इज रेड, अगर आपका बॉल निकलता है और लाल निकलता है और वो बैग ए में से है, इसकी गारंटी क्या है, ठीक है। तो देखिए आपका अगर माना सपोज दिस टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, मैंने बॉल निकाला, ठीक है, 7 में से बॉल निकाला, ठीक है, और बॉल कहां से निकला, चूज किया मैंने,
तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यू मस्ट गो दियर, योर कॉन्सेप्ट फॉर द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इट मस्ट बी क्लियर। 7 में से मैंने एक चूज किया, टोटल कितने हैं 10 में से मैंने एक चूज किया, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इफ यू आर सेलेक्टिंग दिस बैग, इफ यू आर सेलेक्टिंग दिस बैग, 3 में से एक निकाला और 10 में से एक निकाल दिया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी P1 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी P2, या दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बैग ए एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बैग बी। तो हमको क्या निकालना है, 2 कंडीशन है, दोनों में से हमको जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ये हो और कंडीशन दोनों है। ठीक है, बैग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देन दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज द favorable case. Favorable case is bag A. You have selected the ball drawn from the bag A. Okay, and that must be red. तो आपने बॉल तो निकाला लेकिन कहां से है, ए से है। ठीक है, और क्या है, रेड है। तो इसका मतलब PA अपॉन PA प्लस PB, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर इसके बाद वो बैग ए से हो तो PA अपॉन PA प्लस PB। तो PA कितना है, PA इज दिस, यानी कि आपका 7 अपॉन 10 अपॉन दिस इज 7 अपॉन 10 प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 अपॉन 10। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका क्या हो जाएगा 7 अपॉन 10 ही हो जाएगा और दैट इज 0.7। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड, ये एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के उसमें आप जाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट मैसेज आई हैव गॉट, द नेक्स्ट मैसेज एंड इट हैज ऑल्सो कम फॉर द IN student. I think that this is also IN student, they have not written. They are asking that how to find the eigenvector. So they have written one question. So I will explain the eigenvector, how to find. Already we have solved many questions for the eigenvector and eigenvalue. और मैंने shortcut method भी, how to find the inverse within 2 seconds, how to find the adjoint within 2 seconds, how to find the eigenvector, eigenvalues, characteristic polynomial, कुछ भी विद इन 2-5 सेकेंड मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं, और जाओ वहां पर, मुझसे ज्यादा शॉर्टेस्ट ट्रिक कोई दे ही नहीं सकता, नो वन कैन गिव यू। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन यू द आइगन वेक्टर। ओके,